देखिए, चतरा जिला से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि आज दीपावली के दिन उस घर में जिस घर में एक चिराग मिट गया, उस घर में क्या बीत रही होगी आप जान ही सकते हैं। चलिए हम पूरा मामला बताते हैं। चतरा जिले के वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने आज पूरे इलाके को हिला दिया है। सलैया गांव के 19 वर्षीय युवक संतोष यादव उर्फ संजू की जान एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने के बाद बचाई नहीं जा सकी, लेकिन सवाल यह है कि क्या समय पर सही इलाज ना मिलने की वजह से यह हादसा और भी भयानक बन गया है। चलिए आपको हम बताते हैं कि यह हादसा सुबह हुआ, लेकिन उपचार के चक्कर में युवक दोपहर 2 बजे अपना दम तोड़ दिया। परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जोरी प्रतापपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और एम्बुलेंस की देरी पर सवाल उठा दिए। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि वहां के ग्रामीण काफी आक्रोशित हुए और सड़क को जाम कर दिए। वही एक हंटरगंज के प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश यादव ने कहा कि जब एम्बुलेंस की मदद मांगी गई तो डॉक्टर ने कहा कि यहां राजनीति हो रही है। इसके बाद घायल युवक को पहले जोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर चतरा, उसके बाद अंत में हजारीबाग रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश गिद्धौर पहुंचते ही युवक जो 19 वर्षीय युवक संतोष यादव उर्फ संजू था, वो अपनी अंतिम सांस गिद्धौर में ली। जोरी टू प्रतापपुर रोड में बेदौली मोड़ के पास सड़क दुर्घटना हुआ। इसमें हमारे गांव सलैया का ही संतोष यादव उर्फ संजू यादव के 19 वर्षीय पुत्र का सड़क दुर्घटना में काफ़ी चोट हो गया। हेड में पूरा चोट हो गया, दाहिना हाथ टूट गया। वहां के राहगीर द्वारा सहयोग करके यहाँ हॉस्पिटल तक लाया गया, पर जब 108 को सुविधा के लिए कॉल किया गया तो बोला गया कि चतरा से भेजा जाएगा। पर यहाँ इस हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस है, पर इसका सही स्थिति होते हुए भी बता दिया जाता है कि खराब हो गया है, टायर पंचर है। यहाँ 108 का कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इसको सूचना हमने सीएस को दिया। सीएस बोले कि डॉक्टर वेद प्रकाश प्रभारी डॉक्टर से बात कीजिए। मैंने वहाँ बात किया तो उन्होंने बताया कि क्या बोला जाए, तो उसमें कुछ राजनीति हो रहा है। ठीक ठाक होते हुए भी एम्बुलेंस को लोग बता दिया जा रहा है कि खराब है। तो इस स्थिति में वो भी हाथ खड़ा कर दिए, कोई सुविधा नहीं दे पाए। ना ऑक्सीजन की सुविधा मिल पाया, ना एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाया, ना यहाँ ये हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर कोई हैं। सिर्फ एक नर्स आए, मलहम पट्टी करके भेज दिए। यहाँ के बाद चतरा भेजा गया। चतरा से फिर हजारीबाग या रांची के लिए रेफर करा गया, जिसमें गिद्धौर जाते जाते दम तोड़ दिया लड़का। क्या मांग क्या आप लोग का? यहाँ मांग है सभी ग्रामीणों का, यहाँ बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए। कैसे यहाँ के लोग सुरक्षित रहें। हमेशा सड़क दुर्घटना होता है, पर कभी भी समय पे किसी भी जो एक्सीडेंट तो उस व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम लोग सभी का मांग यही है कि यहाँ पे एक डॉक्टर रहे 24 घंटा, प्लस में ऑक्सीजन का उपलब्ध हो, प्लस एम्बुलेंस का सुविधा हो। ये सारे चीज़ मांग है। इसके पहले 2016 में हम भी मांग किए थे, रोड जाम हम भी किए थे। मेरे ही घर का एक सदस्य का डेथ हो गया था ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उस टाइम सिविल सर्जन एसपी सिंह थे, उन्होंने भी लिख के, अभी तक मेरे पास रिसीविंग है, लिख के गए थे वो डीएसपी एसडीओ सारा चीज़ की यहाँ सारा सुविधा देंगे। पर आज 10 बरस हो गया, कोई सुविधा नहीं मिला है। प्रमुख मैडम, डीसी मैडम से बात करके एम्बुलेंस के लिए बात किए, वो भी मिला तो एम्बुलेंस वो भी पुराना मिला, वो स्थिति सही है, पर उसको खराब घोषित करके उससे भी किसी का कोई फायदा नहीं मिलता है। क्या सड़क जाम के क्या मांग को लेकर? मांग था यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा मिले जोरी क्षेत्र के वासियों का, और जो ये सड़क दुर्घटना में जिस गाड़ी से जो धक्का लगा है, कैसे हुआ उसका भी पहचान किया जाए। तो थाना प्रभारी इस मामले में जांच कर रहे हैं, और कौन गाड़ी वाला मारा वो पता चलो, फिर प्राथमिकी दर्ज हो और परिजन को मुआवजा मिले, यही लोगों को मांग है। अच्छा, इस घटना में जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? जिम्मेवार तो देखिए, घटना तो हो गया, इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरी यहाँ स्वास्थ्य विभाग घटिया एकदम है, कोई सुविधा नहीं है। यदि देखिए घटना हो गया था, पर कम से कम सही समय पर इलाज होता, ऑक्सीजन मिलता,
तो जान बचाया जा सकता था, समय पे मिला था। लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से ये डेथ हो गया। क्या वास्तव में सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी कमजोर है कि एक 19 साल का युवा समय पर बचाया नहीं जा सका? क्या एम्बुलेंस और रेफरल सिस्टम में ऐसी खामियां हैं जो बार बार जान सेवा साबित हो रही है? मौके पर पहुंची जोरी थाना पुलिस ने ग्रामीणों को शांत किया और परिजनों को मुआवजे का आश्वासन दिया, लेकिन यह हादसा एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता है। वही कमलेश यादव बोलते हैं कि हम मांग करते हैं कि हंटरगंज की स्वास्थ्य व्यवस्था तुरंत दुरुस्त की जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग मिले। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि चेतावनी है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं को सुधारने की सख्त जरूरत है। क्या प्रशासन इस पर तुरंत ध्यान देगा? यह सवाल हर नागरिक के लिए गंभीर कर देता है। अब इससे यह भी सवाल उठता है कि हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी दावा करते हैं कि हर जगह हर क्षेत्र में एम्बुलेंस की सुविधा है, एम्बुलेंस दिए हैं। जहां एम्बुलेंस जाने की सुविधा नहीं वहां बाइक एम्बुलेंस दिए हैं। तो आज इस सीमावर्ती क्षेत्र में मंत्री जी आपका एम्बुलेंस कहाँ गया? जब आपने एम्बुलेंस दिया था तो सदर अस्पताल आखिर वहाँ के डॉक्टरों ने क्यों बोल दिया कि यहाँ राजनीति हो रही है? अगर शायद एम्बुलेंस समय पर मिल जाती, अगर वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती, अगर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नहीं होती तो आज इस 19 वर्ष के युवा की जान बच सकती थी। आप बताइए, आज सभी लोग त्योहार मना रहे हैं, लेकिन जिस घर का बेटा 19 वर्ष का युवा संजू अपनी अंतिम सांस ली, उस घर में क्या बीत रहा होगा मंत्री जी? सोचिए जरा।